मैं रणजीत सिंह हरियाणा से सनराइज न्यूज नेटवर्क के लिए इस समय पहुंचा हूं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रुपाणा। जी हां, भिवानी जिले छोटी काशी कहे जाने वाले शिवानी उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रुपाणा में जी हां, यहां की छात्रा नीतू रानी ने 99.8% अंकों के साथ हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में गौरवान्वित कर देने वाला काम किया है। और आज इस विद्यालय परिसर में पूरा उत्सव का माहौल है। ग्रामीण इकट्ठे हैं, उनके अभिभावक इकट्ठे हैं। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर बलबीर सिंह नेहरा के नेतृत्व में पूरी अध्यापकों की टीम यहाँ लगी हुई है। आप लोगों को बता दूं कि पिछले 1 वर्षों में जहां इस विद्यालय ने सौंदर्यीकरण में स्टेट में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया था, वहीं शिक्षा जगत में भी नया आयाम स्थापित किया है। आज हम बात करेंगे उस छात्रा से, उनके अभिभावकों से और आने वाले अध्यापक वृंद से, साथ बात करेंगे विद्यालय प्राचार्य बलबीर नेहरा से कि इस बिटिया की सफलता का राज और इस सफलता के बाद आगे के लिए क्या है उनकी रणनीति। आज बने रहिए सनराइज के साथ। मैं रणजीत सिंह हरियाणा से। मेरा नाम नीतू रानी है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रुपाणा की छात्रा हूँ। मेरे 10वीं की परीक्षा में 99.6% मार्क्स आए हैं। बोर्ड परीक्षा की इस सफलता का सारा श्रेय मेरे अध्यापकों, विशेषकर विद्यालय प्राचार्य बलबीर सिंह नेहरा जी को व मेरे दादा दादी के आशीर्वाद को जाता है। आप जीवन में क्या बनना चाहती हैं? मैं जीवन में इंजीनियर बनना। आप अपने आने वाली जो सहेलियां हैं उनके लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगी? मैं अपनी सहेलियों को यही कहना चाहती हूँ कि विद्यालय रोज आए और विद्यालय द्वारा किया गया कार्य जरूर करें। बड़ी सफलता की कुंजी। इस बिटिया की सफलता का राज क्या है? ये बहुत मेहनत करती है। आज इस विषय की सफलता पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। ये आज बहुत अच्छे प्राप्त की है। इसका सारा श्रेय ना स्कूल के स्टाफ को, प्रिंसिपल को जाता है और घर में भी बहुत पढ़ाई करती है। सफलता का राज बताएं जी। बहुत अच्छा है। बिटिया की सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? अध्यापकों। बिटिया का आगे जीवन में क्या लक्ष्य है? कामयाबी का। बिटिया की सफलता का राज बताएं जी। बिटिया की सफलता पर आप कैसा महसूस कर रही हैं? की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगी जी? इस बिटिया की सफलता का राज क्या है जी? बहुत बढ़िया है। पढ़ाई अच्छी करती है। इसमें स्कूल की कितनी मेहनत मानते हैं आप? बिटिया नीतू की सफलता का राज बताएं जी हमें। बिटिया के जीवन में क्या बनने का सपना है और आप लोग इसके पीछे कैसे खड़े हैं? बनने का तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, आपकी सहेली के इतने अंक आने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी अंक आए, इस सफलता के पीछे क्या राज है बेटा? टीचरों का भी और उसके पेरेंट्स का भी। उन्होंने इसको इतना पढ़ाया, टीचरों ने भी बहुत मेहनत की। हमारे साथ हैं इस विद्यालय की छात्रा अन्नू रानी, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था। आइए जानते हैं हम इनकी सफलता का राज। जी बेटा। मेरा नाम अन्नू है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रुपाणा में की छात्रा हूँ और मैंने 12वीं में 477 अंक प्राप्त किए हैं। मेरे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने और अन्य स्टाफ ने बहुत सहयोग किया, तभी इतने अंक आ पाए। आपकी इस सफलता का रहस्य के साथ साथ आप अपने आने वाले जूनियर बच्चों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगी? यही कि पढ़ाई करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कि इस पोती की सफलता का राज क्या है और आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। आप आगे ये बिटिया इंजीनियर बनना चाहती है, उसके लिए आप लोगों का क्या रहेगा प्रयास? बहुत ज़्यादा सफलता पर क्या कहना चाहेंगे? दादी ने क्या सवामणी वोट रखी थी? नीतू रानी के पिताजी आए, ये हम जानते हैं उनकी बिटिया की सफलता का राज और सफलता का रहस्य। जी सर। जी, अभी ये जो अपनी बिटिया सबसे आगे टॉप में निकली है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके सफलता का श्रेय आपकी मेहनत को तो जाता ही है। विद्यालय प्रशासन को आप कितना अंक देना चाहेंगे? जी 100 के 100 पूरे। विद्यालय में अभी बिटिया से मेरी बात हो रही थी। बिटिया ये कह रही है कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आपका क्या सपना इस साकार करने में? ऐसा जी, जो बिटिया जो करना चाहोगी हमारे से कोई और तो नहीं, जो कुछ करना चाहोगी हमारी तरफ से, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो।
इन बच्चों को पढ़ाया है। स्टाफ ने भी बड़ी मेहनत की है और इनके साथ साथ ही बच्चों ने मेहनत की है। आप इस बिटिया के सफलता के पीछे का रहस्य बता रहे थे। ये बिटिया अब इंजीनियर बनना चाहती है, ग्रामवासियों का क्या रहेगा सहयोग? ग्रामवासी बड़े खुश होंगे। हमारे गांव की लड़की अगर इंजीनियर बन जाती है तो बहुत ही खुश होंगे। का राज क्या है जी, और क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद। इसके बाद बतेरी किसान। आप फूल से प्यारे बच्चों, समस्त ग्रामवासियों और इतने भारी उमस में जो माता बहनें आई हैं, इन सब की तरफ से, स्कूल स्टाफ की तरफ से, एसएमसी की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से मैं यहाँ जो हमारी महान विभूति बहुत ही सम्मानित, और मैं तो कहूँगा कि वास्तव में स्कूल के प्राचार्य यदि कोई थे तो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, बहुत जोरदार ताली बजा दो। ये ताली में दम नहीं है, और जोरदार बजाओ। मुझे लगता है कमी अभी भी रह गई, आप हृदय से ताली बजाओ। जहां प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर इस स्कूल की परवरिश करने का काम ऊर्जावान खंड शिक्षा अधिकारी परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी ने किया, वही जिस दिन से इस स्कूल में मेरे कदम टिके थे, मैं लक्ष्मी पुत्र, प्रमुख उद्योगपति, समाज सेवी और इस स्कूल के रहनुमा बन के उभरे माननीय श्रीमान बाबूलाल जी जिंदल का हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका कर्जदार हूं। कहते हैं कि जो बड़ी उपलब्धि उसके पीछे कोई न कोई बड़ा शिक्षक होता है। आज अनिल जी प्राचार्य जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ बैठे हैं। मैंने उनसे बड़ी प्रेरणा ली। पहले बड़वा थे, अब शिवानी। उस स्कूल की काया पलटने का काम किया। जितने भी अच्छे शिक्षक हैं, हमने उन सभी लोगों के बारे में जो सूचनाएं एकत्रित करी, तो वहां एक ही बात उभर के आई कि जिंदगी में इंसान की यदि कोई सबसे ताकतवर चीज है तो वो उसका कर्म है। जिस इंसान का कर्म 100% कर्म के रास्ते पर है, उसको किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। और जो शिक्षा का पावन पवित्र मंदिर है, मैं डॉक्टर साहब को, अनिल जी को, बाबूलाल जी जिंदल जी को, सभी आए हुए महानुभावों को और इन माता और बहनों को, मेरे फूल से प्यारे बच्चों को एक बात जरूर कहूं, यदि आपकी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी परमात्मा की हजारों भुजाएं आपके ऊपर आ जाए। जब पीछे एनुअल फंक्शन के अंदर बाबूजी ने हमें एक ट्रॉफी दी थी, रनिंग ट्रॉफी दी थी, तो इन्होंने मजाक में कहा था कि ये ट्रॉफी मैं तभी यहाँ रहने दूंगा जब कोई बड़ी उपलब्धि आएगी। और मैंने आप लोगों के शिक्षकों के, हमारे शिक्षकों की मेहनत के दम पर और प्यारे बच्चों की प्रतिभाओं के बल पे एक बात कहा था कि बाबूजी
परमपिता परमात्मा की रहमत रही तो इस ट्रॉफी को हम कहीं और नहीं जाने देंगे। और आज बाबूजी ने एक बात की घोषणा की है कि ये ट्रॉफी सदा सदा के लिए इसी स्कूल में रहे। कल बहुत से शिक्षक साथियों के फोन आए, प्राचार्य बहुत से साथियों उनके फोन आए, लेकिन जैसा राजेश जी ने कहा कि हृदय को झकझोर देने वाला, शिक्षा की पीड़ा को समझने वाला और आज शिक्षा किन वेदनाओं से गुजर रही है वो कोई संदेश था, तो हमारे सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी का मैं कहता हूं, ये इलाका इनका कर्जदार है और इनका पाया इतना शुभ है कि पिछली बार भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक लड़की ने शिवानी के ने पूरे हरियाणा को टॉप किया था और आज आपकी अपनी बेटी और आपकी अपनी छात्रा बेटी नीतू जी ने वो कर दिखाया है जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चुनौती का काम करेगा। मुझे पता है, मैं आज भी 10वीं और 12वीं के बच्चों से बात कर रहा था कि किस बात की कसर रहेगी, वो कहने लगी सर 2 नंबर की कसर रहेगी। +2 में जो हमारी बच्चियां बहुत ही होशियार हैं वो कहने लगे जी चिंता ना करो, इस बार उसका हिसाब किताब करना। तो मैं माननीय जिंदल साहब जी, सभी आए हुए महानुभावों और हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड अजीत छोटे भाई डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी को बच्चों की तरफ से एक और बात कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे अगली लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए।